रमणीक स्थान है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब हरि के गुण में धुन सुनाई दे रहे हैं। रमणीक स्थान से मन सुशोभित हो रहा है। कुछ समय हरि का स्नान करो और उसके बाद पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों का खबर लो। नाच का नृत्य 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 की व्यवस्था। भी हो जी पूरा जा 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 समय हो गया आवा हो अशोक चचा कुंभकर्ण क्या क्या
आश्चर्य, महान आश्चर्य, इंद्रासन को डोलने लगा। अफसोस, अफसोस। आज मेरा इंद्रासन न जाने क्यों बार बार डोल रहा है। बात मेरे समझ में कुछ नहीं आ रही है। बात क्या है? कहो रामदेव, राज का क्या समाचार है? क्या बताओ महाराज? अरे भाई आखिर बात क्या है? जल्द बताओ। कैसे बताओ महाराज? देखो रामदेव, मेरा हृदय बहुत घबरा है। न जाने आज क्या होने वाला है। बताओ, जल्द बताओ, जल्द बताओ। क्या बताओ महाराज? कैसे बताओ? सिस्टम बंद। लालदेव, मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ, इस्तिकलाल से बताओ। आज मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। न जाने क्या होने वाला है। जाने दीजिए महाराज, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो आपकी आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। तो आखिर बात क्या है? बताओ भाई। महाराज राजन सुन है एक छोटे से बात। हिमगिरी पर्वत पर नारद मुनि आसन जमाए बैठे। मंगल हो गया, भाग फिर सो गया। दुख उलझन, हाय फेर विधाता छा गई संकटों की घटाएं। मन की निष्फल हुई कामनाएं। भीड़ होने लगे, नष्ट होने लगे सुख के साधन। हाय फेरी विधाता ने चितवन। अब कुशल है कहां पर ठिकाना। आज हो गया शत्रु जमाना। कैसे विद्या भरूं, किसके आगे करूं दुख का वर्णन। हाय फेरी विधाता ने चितवन। इंद्र के चरणों में प्रणाम। चिरंजीव बुढ़ा और मनुष्य के मन लुभाने में ज्ञान हो। इस समय हिमगिरी पर चली जाओ और जाकर नारद का मन दिखाओ। अरे मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंताएं संबंध की। सुख संबंध के साधन की। तुम्हारा नारद के तपोबल के कारण इंद्र का सिंहासन डोल उठा था। तब उसने जो है कामदेव और अप्सराओं को जो है उसने तरह तरह का जो है अपना माया रचा। चारों तरफ बसंत का जो है जाल बिछा दिया। को खंडित करो जिससे आप क्या हो। अरे बाबा तेरे गोद में, अरे बाबा तेरे गोद में फूल गेदा बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में
क्या महाराज जी? पानी फेंका ठंडा। ए सखी, एक खलावरी हमारी कोशिश करी जा। एक आवाज ठीक बा। तनी छुपुटी ठीक बा कट जा। ना? एक आवाज तनी कटिल बा जरवा। काटा काटा। ए बाबा उठी ने बोली ना। अब सर आइल। सोना आइल बड़ी। निर्माण हमारी ओरिया ए बाबा, अरे हमारी ओरिया, अरे हमारी ओरिया ए बाबा, अरे हमारी ओरिया तने फेरी ना नजरिया बाबा, हमारी ओरिया तेरी नजरिया, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया ए बाबा, उमर उमर भर वैसे रही जाइबा, वैसे रही जाइबा, रही जाइबा, लुटना बहार बाबा, लुटना बहार बाबा, मम्मी बातिया तनी छोड़ना नजरिया बाबा, हमारी ओरिया नजरिया बाबा, हमारी ओरिया नजरिया बाबा, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया बाबा, हमारी ओरिया। ये भैया तोहरा नरवा एक वाला को खाली टूर हट बोला। सूते दा अब सराव का योन नारद जी के तब को न छुड़ा सका। अब मैं अपनी शक्ति को दिखाता हूँ और गिफ्टी की कामना पर काम का बार चढ़ाता हूँ, कराता हूँ अब स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय के गुफा में देवपुर धाम का दर्शन, दिखाता हूँ करके सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी समुद्र अच्छा, ऋतु अच्छे समाज अच्छा। कामदेव ने अपने काम बाण का जो है अनुसंधान किया और नारद ऋषि के ऊपर प्रयोग करने लगा। अफसोस स्वर्ग की अक्षरों का योग और काम से बड़े से बड़े मंत्र भी नारद मित्र तक को न छुड़ा सका। एक तो सूर्यपति की रक्षा का भार उठाया और अपनी शक्ति को निस्तेज बनाया। निसंदेह मैंने बहुत पूरा किया। जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया और एक सच्चे योगेश्वर के ध्यान से विचलित करने का बीड़ा उठाया, क्षमा हे मुनि क्षमा। इस प्रकार कामदेव ने जो है हार मान के देव ऋषि नारद के चरणों में गिर पड़ा। नारायण नारायण कामदेव, कैसा क्षमा पे क्षमा मांगे जा रहे हो? क्षमा हे मुनि क्षमा। कामदेव कौन सा अपराध कर डाला तो क्षमा ही क्षमा मांगे जा रहे हो? ये अभिमानी कामदेव अपनी शक्ति पर भला फिरता था, अभिमान मत अपना पराक्रम पर भला फिरता था, न समझा वो में निरादर किसका होता है। मेरा ईमान मेरे रास्ते में शुरू होता है, हुआ है आज तक दुनिया में सिर्फ अभिमान का नीचा, बिताना पड़ता है जीवन सदा अपमान का नीचा। इस प्रकार नारद ऋषि के
मन में जो है कामदेव को जीतने का अभिमान जाग उठा। नागेश्वर कामदेव इंद्र के द्वार पर खड़ा रहने वाला भिखारी कामदेव एक बार शंकर जी से आंख आई और फिर नारद युद्ध के तैयारी। मैंने नारद पर विजय प्राप्त किया। अब मैं चलता हूँ कैलाश भोलेनाथ को ये सब खुशखबरी सुनाता हूँ। नारायण नारायण तब नारद गवने शिव पाही जीता का चरित रही सुरावा अति प्रिय जानी हे सतुरावा बाल बीजा बहुमुनि तोही जिमिया नारायण नारायण भगवान भोले शंकर के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार। इस प्रकार कामदेव विजेता नारद ऋषि भगवान शिव शंकर के पास नारद जी बहुत प्रसन्न जा रहे हैं। अभी इधर के जाना हुआ क्या बताओ भगवान। आज ऐसा खुशी की बात है कि आप सुनेंगे तो आपको अपार हर्ष होगा। नारायण नारायण कहो क्या समाचार है शीघ्र कहो। वो जो कामदेव है ना आपका जो दुश्मन उस पर मैंने विजय प्राप्त कर लिया। हाँ कहो क्या उसने कोई और नया उत्पाद कर डाला। मैंने कामदेव को जीत लिया भगवान कामदेव को जीत लिया। नारायण नारायण हाँ कहो ये तो बहुत शुभ समाचार है नारद जी। पूरा वृत्तांत बताइए। सुनिए भगवान मैं घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां पर गुफाओं और कंदराओं को देख मन सुशोभित हुआ और श्री हरि का ध्यान बैठ गया। इसके बाद कामदेव ने इंद्र ने कामदेव रंबाल त्राव इत्यादि को भेजा और मेरा तपस्या भंग करने की हर तरह से कोशिश किया परंतु नाकाम रहा और कामदेव में चरणों पर आ गिरा। इस प्रकार मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। नारायण नारायण निसंदेह नारद जी आपके पराक्रम को कौन पा सकता है। आपके तेज के सामने कौन आके उठा सकता है। हे नारद जी आपके भलाई के लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस प्रकार यह समाचार मुझे सुनाई है कहीं ब्रह्म लोक में न कहिएगा इसी से आपकी भलाई होगी। कहीं प्रभु देखा जाएगा। नारायण तुम लोग नारद जी के पीछे भेष बदल के जाओ और नारद जी की सारी बात मुझे बताओ। इस प्रकार विविध भांति जो है भगवान शिव शंकर देव ऋषि नारद को समझाया और कहा कि यह वृत्तांत जो है आप जो है कहीं भी मत चलाइएगा। लेकिन कौतुक चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार। किरण जी और कहो कैसे आगे हुआ। कासरे मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। नारायण नारायण बहुत मन प्रसन्न लग रहा है और ये अच्छी बात है। आपको सुनकर बात हर्ष होगी। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। नारायण नारायण वाह आपको कौन नहीं जानता है। प्रभु मैं घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर पहुंचा। वहां गुफाओं संग्राम को देख हरि का ध्यान करने का विचार किया और ध्यान में बैठ गया। इंद्र को जानते हमेशा इंद्रासन का डर छिपाने का रहता है। उसने कामदेव ब्रह्मा इत्यादि अप्सराओं को भेजा। उसने कामदेव ने हर तरह से शक्ति आजमाइश किया परंतु विफल रहा। फिर कामदेव मेरे चरणों पर आ गिरा और इस प्रकार मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया। नारायण नारायण क्या बात।